अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद दम' सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अहबाब मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ के साथ झूम झूम कर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत वाली आली बारगाह के अंदर हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तार चहारे यारम ताबे औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए या गौसे आज़म ज़ेरे साया हर बरी या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर सी हम्दो सलात के बाद अहबाब ज़विल एहतिशाम वज़ी सामिईन कराम, स्टेज की ज़ीनत, उलमाए अहल सुन्नत और अवाम अहल सुन्नत, आप हज़रात को मालूम है कि हम अज़मत क़ुरआन जलसा के अंदर मुज्तमे हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक से दुआ है रब्बे लम यज़ल इस गुलशन को सुबह क़यामत तक आबाद व शाद फरमाए और इस गुलशन को जिसके अंदर दीन का काम हो रहा है अल्लाह वहदहू ला शरीक इसके अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ और अपनी बरक़ात और अपना फजल नसीब फरमाए। अल्लाह के आलम कुरान करीम जहाँ पे पढ़ा जाता है, जहाँ पे कुरान करीम रखा जाता है, जिस चीज़ की निस्बत कुरान करीम के साथ हो जाती है तो रब्बे लम यज़ल उसको इज़्ज़तें, अज़मतें और शर्फ अता फरमाता है। यकीनन ये शर्फ वाली जगह है, ये इज़्ज़त व अज़मत वाली जगह है। और इज़्ज़त व अज़मत जो है, याद रखिए कि रब्बे लम यज़ल इरशाद फरमाता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। यकीनन इज़्ज़त जो है ये अल्लाह की तरफ से है और किसके लिए है? सब इज़्ज़तों का मालिक वही है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के अंदर इसके ख़ज़ानों की चाबियाँ हैं। जिसको जहाँ पे चाहता है, जो चाहता है अता फरमाता है। अल्लाह ताला इन्होंने इज़्ज़तों जो कुरान दा कम करींदे पैन अल्लाह ताला मज़ीद दुबाला फरमावे ते थोड़ी ते सारी हाज़री नू कबूल फरमावे। चंद गल्लां थोड़े गोश गुजार करींदा तवज्जो दे नाल समात फरमाइशो। थोड़ा जिहा दिल दे अंदर मुहब्बत पैदा करो ना, ते जे तुसा मुहब्बत पैदा करे सो अपने दिल दे अंदर
तो इंशाअल्लाह हदीस रसूल होवे ते कुरान दी गल होवे ते मोमिन नू चस ना आवे ते हो नहीं सकदा। मोमिन नू चस ना आवे हो वो कहे अहले दिल आखा ही ना कि जिथ दिल हारुम ओ मालिक हा बस हरण दी चस आ गई। जिथ दिल हारुम ओ मालिक हा बस हरण दी चस आ गई। सई कोल बिठा के हाल पुछा सानू आही भरण दी चस आ गई। ओदे कदमां विच सिर टेकम सानू सजदे करण दी चस आ गई। आई मौत है यार दे कदमे विच अरशद अज मरण दी चस आ गई। तो तुसा कहीं आम जगह दे उत्ते नहीं हो बैठे, थोड़ा जी अपने दिल नू समझाओ ते अपने चेहरे दे उत्ते रौनक घिन के आओ, क्योंकि जलसा कोई आम जलसा नहीं, अजमत कुरान दा जलसा है। अरे ये जलसा है जिसनू नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सजाया है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद भी फरमाए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने भी इसनू पसंद फरमाए और साहबे कराम ने इहो जे जलसा दे उत्तों अपनी जानां कुर्बान कर दित्तियां, अपना तन मन धन इसे जलसा दी वजह तो लौटा दिते। क्यों? असमत कुरान दे जेड़े जलसे हन ते असमत कुरान दे जेड़े जलसे हन ते इससे जेड़े अहकामात हन ते इससे जेड़ी शरीयत उतरी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते, साहबे कराम ने उसका दिफा करदे करदे यहाँ तक के फैसलाबाद आके भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उलामा ने इहो जे झंडे लाए, पाकिस्तान दे हर शहर दे अंदर इहो जे झंडे लाए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूह मदीने शरीफ के अंदर खुश हो गई है। हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरदार अहमद साहब, आप दे बारे छोटी जी मैं गुजारिश करता चला कि आप दी हस्ती वो हस्ती है कि आप कुरान करीम दे असमत दा जलसा फरमाइंदे पे ते जलसा फरमाइंदे हो एक वाबी उस चैलेंज की था, चैलेंज करके ते आप जिस वक्त उस गल दा जवाब देवन लगे तो जवाब देंदे हुए बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई तो आपने उठाई जेड़ने जी बारिश नू अपनी उंगली दा इशारा किया और इशारा करके आपने फरमाया कि बारिश तेनू पता नहीं है मैं असमत कुरान बयान करींदा पिया और यो जी गल करींदा पिया कि जिस गल दे उत्ते कोई बंदा भी मेरे को टोक नहीं सकता ते तू लिहाजा मेहरबानी कर इथाई थम वंज ताकि मैं अपनी गल नू पूरा करा। तो आप जिस वाने उमरी दे अंदर लिखा है हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह आप दे बाने कि जिस वक्त आपने उंगली उठा के गल की थी तो बारिश का जेड़ा कतरा जिथाई है, जेड़ा कोई आसमान ते है वो आसमान ते, जेड़ा कोई जमीन ते है वो जमीन ते। हालांकि जमीन दे विच कशिश सकल पाई जाती है जिन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी आते हैं, वो ग्रेविटी के करींदी है हर शय नू अपनी तरफ छिकींदी है। ते साइंस दा एक कानून है कि बड़ा जिस्म जेड़ा हुंदा वो छोटे नू अपनी तरफ के करींदे, एक फोर्स ते एक कुवत दे नाल एक ताकत दे नाल अपनी तरफ छिकींदा है। वो जी छिकण वाली फोर्स आई उस छिकण वाली फोर्स भी बारिश के कतरा दे उत्ते कोई किसी किस्म का असर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस बंदे दी हाथ ते उंगली दा इशारा हो गया है और उस बंदे दी जुबान दे विचों गल निकल गई है जेको कुरान करीम दा खातिम आदन। तो याद रखो कि इहो जे जलसे जेड़े जलसे किथाई किथाई सजाए वेंदे और अजमत कुरान दा जलसा वद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लेके सिलसिला दल सिलसिला चलदे 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 14वीं सदी दे अंदर भी अजमत कुरान दे जलसे होंदे पे और हर पासे कुरान करीम दे चर्चे। बहरहाल अल इख्तिसार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा फरमांदे कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिस वक्त इब्तिदाई दौर आई और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत दा प्रचार फरमांदे पे रब दे हुक्म दे नाल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म मिले रब दे तरफों कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इथा मक्का दे अंदर जुल्म सितम बहु डेगे तो जुल्म सितम ज्यादा होने की वजह तो आप दे जेड़े सहाबा इन्हां तकलीफ है, लिहाजा तुसीं इन्हां नूं हुक्म दिओ कि कुछ लोग इथों हिजरत करन ते हिजरत करके हबशा चले वजन। ये सब तो पहली हिजरत है जेड़े नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने फरमाई है। हुक्म रब्बी के मुताबिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता है सहाबा नूं। हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 11 सहाबा ते 4 साहबियात ते मुश्तमिल लश्कर ये जड़ा दस्ता है इन्होंने हिजरत की थी और हिजरत करके ये जड़ा चले गए हबशा के अंदर।
नजाशी बादशाह दा ना ही नजाशी उता बादशाह है हबशा दे अंदर ते जिस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम 15 लोगों के उत्ते मुश्तमिल काफिला जिस वक्त उता पहुंचा तो इनू जेड़ा अमर बिन आस आई इस बाद इन्हें इस्लाम कबूल कर दिता और कबूल करने तो बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम बन गए और जेड़ा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुलाम बन गया बात उदियां पिछलियां जितनियां भी खतावां हन मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे दी बरकत दे नाल सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ियारत दी बरकत दे नाल और ईमान दी बरकत दे नाल अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमा दियां। यहाँ तक कि एक हदीस बात याद आ गई है ज़िम्नन ज़हन दे अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारगाह दे विच आए अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने थानू शरीयत अता फरमाई है और तुसां जेड़े शरीयत दे राह पर बन के आए हो और रहनुमा बन के आए हो और अल्लाह ताला ने थानू रिसालत दा ताज अता फरमाए मेहरबानी फरमाओ ए तो दसो कि क्या मैं कलमा पढ़ के इंसान तो मेरे पिछले गुनाह माफ थी वैसे जिस वक्त याद की ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए कि क्या तेनू खबर नहीं है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जेड़ा बंदा इस्लाम नु कबूल कर गिंदे और शरीयत दी छतरी दे तले आ वेंदे उस दे पिछले जितने भी गुनाह होंदे ने अल्लाह ताला माफ फरमावंदे। ये बुखारी शरीफ किताब रिका के अंदर हदीस पाक मौजूद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने जिस वक्त अर्ज की थी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी नु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह बहु हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जितने भी तेरे गुनाह हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत दे नाल माफ फरमा रहे सी बस उन्हें कलमा पढ़े कलमा पढ़ने के बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबे कराम के दरमियान ऐलान फरमाए कि क्या थानू पता है तुम्हारे दरमियान एक ऐसा बंदा भी मौजूद है जिदे उत्ते अल्लाह ताला ने इससे वक्त जन्नत नू वाजिब कर दिते। मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने जिस वक्त गौर कीते सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ओ साहबी जिन्होंने कलमा पढ़ाई कोई अमल बाकी नहीं कीता उससे वक्त उन्होंने उत्ते मौत तारी हुई है और जिस वक्त मौत तारी हुई आप दा विसाल होए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि ना कलमा पढ़े कलमे दे नाल अल्लाह ताला ने ईमान दी बरकत और मेरी बरकत दे नाल अल्लाह ताला ने सारे गुनाह माफ फरमा दिते और रब्बे लम यज़ल जिस वक्त इन्हां दे गुनाह माफ फरमाए गुनाहां तो बाद अल्लाह ताला ने इन्हां दे रूह नू कब्ज फरमाए और कब्ज करने तो बाद हुक्म रब्बी दे नाल अल्लाह ताला ने फौरन इन्हां नू इथों मुंतकिल करके जन्नत दे अंदर मुंतकिल फरमा दिता है। तो याद रखो कि इस्लाम एक ऐसी चीज है दीन और ज़ियारत नबी एक ऐसी चीज है जिहड़ी सारे गुनाहों नू मिटा दी दी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त इस्लाम घिन के काना लाए तो इन्होंने काफिरा ने तैयार किया बहुत सारी रकम लीती तोहफे देते तोहफे दे के रकम दे के भेजो ने वनो तो नजाशी दे कोल ते उस वन के दसो कि जेड़ा 15 लोगों के उत्ते थारे कोल काफिला आए ते बाकी भी पिछू मुसलमान आंदे पेन याद रखो कि थारी सल्तनत नु बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे सन ते नुकसान तो पहले तो सही करो कि इन तो खामोश हो गए और खामोश होकर अपने बेटे नु आदन क्या मेरे बेटे जाफिर तैयार जा वन के जा तू इन्हां दी मदद कर जिन्हों मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम तो पुकारा वेंदे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचाजाद भाई हजरत जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला आपने अपने बाजुओं दे नाल ताकत लाई और ताकत ला के आप जेड़े ता उस दीवार नु क्रॉस कीते ने टप के ते अंदर आ गए टप के जिस वक्त अंदर आए ना ते आपके बाजुओं दी ताकत लगी है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यदुल्लाह वाले हाथ चाहे और हज चाह के मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मोटे दे उत्ते रखे और मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाए मेरे नबी ने फरमाया कि तैं अज इन्हां बाजुआं दे नाल ताकत ला के मेरे दीन दी ते मेरी मदद कीती है ते जेड़ा सारी मदद करिंदे अल्लाह ताला ओदे हाथां नूं खाली नहीं मुड़ींदा मैंने रब ताला ओदे उत्ते जरूर करम नवाजी फरमांदे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुआ है नबी दी जुबान विचों एक लफ्ज निकले ते हो नहीं सकता कि सरकार की जुबान जो लफ्ज निकलन ते पूरे न थी वेन फरमांदन के वक्त गुजर गया जंगे मूता आई हजरत जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला शहीद हो गए। जिस वक्त आप शहीद हो गए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने घर तशरीफ लेके गए मेरे आका ने जिस वक्त कदम रंजा फरमाया उन्होंने घर के अंदर हजरत जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दी जी बीवी हन हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप तशरीफ फरमाए इन घर के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वन के बैठे और आपके बच्चों को प्यार देवन लगे और उन्होंने करीब करन लगे तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सरकार ने जिस वक्त ये गल फरमाई है हजरत अस्मा बिन्त उमैस ने अग्गा लिटे पीछा लिटे दाएं बाएं कोई भी नहीं है फरमानी कि कुछ देर गुजरी है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा ये जुमला दोहराए सलाम करने वाला कोई नहीं कहीं कलाम नहीं किया कलाम करने तो बगैर
हजरत अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि वक्त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब देते और जवाब दे के मेरे आका ने फरमाया व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त जवाब सुने ने आप बड़ी हैरान हुई और आपने दिल के अंदर इस्तिराब पैदा हुए कि यार गल करने वाला कोई नहीं, न कोई अग्गा है न कोई पिछा है न कोई दाएं न कोई बाएं न कोई सामने है न कोई नजर भी आंद है ते केनू सलाम का जवाब पे नहीं दे। अर्ज कितने अल्लाह के रसूल मेहरबानी करो ना इस राज तो भी पर्दा उठाओ, यूं कदा खुला किसी से खोला न गया, राज को नाते के पे तोला न गया, महसूस हुआ राज तो छेड़ी बासे, मालूम हुआ राज तो बोला न गया। हजरत अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कर दिया अल्लाह के रसूल मेहरबानी फरमाओ ना इस राज को पर्दा उठाओ के गल लेके तू सके सलाम का जवाब पे नहीं दियो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए अस्मा तू इतनी परेशान न हो, जाफर तैयार की वजह तो उस बचपन के अंदर और उस वक्त जिस वक्त कोई मेरी मदद नहीं करीदा उस मदद की थी दीन दी ते अपने बाजुआं दे नाल कुव्वत ते ताकत लाके ओ एक दीवार तो टप के अंदर आया और अंदर जिस वक्त टप के आया तो मैं उसनु दुआ दी है कि तैं अल्लाह दे रास्ते दे अंदर मेरी ते मेरे दीन दी मदद की थी है, लिहाजा मदद करने वाला कोई बंदा आम नहीं होता। अल्लाह तेरे बाजुओं की मदद फरमाइसी ते आज जो जंगे मूता दे अंदर शहीद होए उन्हां दे दोनों बाजू कट गए। मेरी उस दुआ दी वजह तो अल्लाह ताला हजरत जाफर तैयार नु दो पर ला दिते और दो पर ऐसे लाए कि कायनात के अंदर जन्नत के अंदर किथों वजना चाहें उन्हां परां दे नाल उड़ के वहीं सकदे। देखो ना नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। ओ हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ओ भी तशरीफ जिन के वंदे नूजे दस्ते दे अंदर नजाशी बादशाह है, बादशाह जेड़ी है ओ ठाठा मरी दी पई है। लोग जानते हैं कि किस तरीके दा बादशाह है और किवें इंसाफ करींदा है, कहंदे नाल कोई ज्यादती नहीं करींदा। जिस वक्त अमर बिन आस ने वन के दसा कि एक काफिला जेड़ा थारे कोल आए एक काफिला तो ऐसा काफिला जेड़ा थारे नाल ज्यादती करे सी, थारे इस जेड़ा सल्तनत है इस सल्तनत के अंदर कोई ऐसा कम करे सी कि थानू पसंद रहा सी या थारी सल्तनत वास्ते वो वबाल बनवाए सी, मेहरबानी करो इन्हां नु सल्तनत चो कढ दियो। जिस वक्त आपने गल सुनी ना आपने फरमाया उन्हां काफिले वालों नु सदो। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचाजाद भाई आप जिस वक्त तशरीफ लेके गए ना आपके चेहरे उते रो भी इतना आई और आपके चेहरे उते नूर झलक ही इतनी आई कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम जिस वक्त ठहरे और उसके सामने किए नजाशी बादशाह दे बात नजाशी बैठा नहीं बल्कि खड़े थी कि उन्होंने इस्तकबाल की और खड़े थी कि इस्तकबाल करके आदे भाई इतने नूरानी चेहरे दे रखण वाला तेरे चेहरे तो नूर पिया बरसता है, दस तो सही तू कित्थों आए। आपने अर्ज की थी थानू पता नहीं है मैं उस नबी दा पैगाम ची हां जिन्हों मुहम्मद रसूलुल्लाह देन, मैं उस नबी दा पैगाम ची हां जिहदे मुखड़े नु वतो हाथ मुखड़ा आदन, जिहदे सीने नु अलम नशराह दा सीना आदन, जिहदी जुल्फां नु वलैल दी जुल्फां आदन। तू हजे तक मेरा यार नहीं डिठा जिहदे मुख तू चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे यो रुख तू नकाब उठावे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी जिस वक्त गए नजाशी बादशाह दे सामने आपने मन के दसे कि तेनू इस गल की खबर होनी चाहिए कि असा नबी दे सच्चे गुलाम है और सारे नबी भी सच्चे, सारे नबी की गाल भी सच्ची है, सारे नबी का दौर भी सच्चा है। याद रख के असा ऐसे लोग हैं जिहड़ा सारे नबी दे करीब थींदा है जे सारे करीब थी वेंदा है, नबी दे दीन नु अपना खिंदा है तो असा सारा कुछ उस तो कुर्बान कर देंगे। नजाशी बादशाह ने आखा कि तुसा ये दसो सारे उस नबी दे बारे थारे क्या ख्यालात हैं, क्या थारे इरादे हैं जेड़े नबी नु ईसा इब्न मरियम आदन। आपने फरमाया उसके बारे तो पूरी कुरान के अंदर सूरत मरियम मौजूद है और तुस आखा के ओ जरा मैनू पढ़ के सुनाओ कि वो केड़ी सूरत है। जिस वक्त नजाशी बादशाह के सामने आप गए और आपने जिस वक्त कुर्सी दो ते बिठाया गया, कुर्सी दो ते बिठा के आपने जेड़े सूरत शुरू की थी वज़कुर फिल किताब मरियम इज़िंतबज़त मिन आलिया मकानन शर्क़िया, इथु आपने शुरू किया और शुरू करके आप जिस वक्त पहुंचे ना क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती वस्तकाती मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। जिस वक्त आप इत्थे पहुंचे ना ते आप दी अख उठी है ते अख उठ के देखे ने ते नजाशी बादशाह दी अखां दे विच आंसू पे आंदे हन।
बाद जिस वक्त ये मामला सारा होए तो रब तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल नु भेजे ने कि जिब्राइला बन के मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वइदा समिउ मा उनजिला इला रसूली तरायुनहुम तफीरु मिन दम कि उन लोगों दा क्या हाल है, उन लोगों दी कैफियत के है कि जेड़ा असां तुहाडे उते कुरान नाजिल कीते, जेड़ा कुरान सारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात उते नाजिल होए, उस कुरान नु जिस वक्त सुनदे तो उन्हां दी जेड़ियां अखां हन इन्हां दे विच आंसू झलक पैंदे, और झलक किस वजह तो वेंदे, इस वजह तो झलकदे कि उन्हां दिलां दे अंदर कुरान दी मोहब्बत पैदा हो गई है। तो याद रखो कि जेड़े दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत पैदा होनी, नजाशी बादशाह होवे, बादशाहत करने वाला होवे, और वत ईसाइयां दा वड्डा होवे, और ईसाइयां दा वड्डा होके उन्हां दे पूरे काफिले नु संभालने वाला होवे, लेकिन मेरे नबी दा कुरान सुन के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होनी तो अल्लाह ताला उसी मोहब्बत नु कुरान करीम के अंदर बयान फरमाए दे, और फरमाए दे कि महबूब देखो ना उस बंदे दी शान के है जिन्ना थारा कुरान सुन के जेड़ी असा किताब थारी तरफ नाजिल कीती है, अपनी सिफत जेड़ी असा थानू अता फरमाइए, उस सिफत नु जिस वक्त सुन दे तो उन्हां दी अखां दे विच आंसू आवे। वत मकाम के मिला आपनु मकाम ए मिला कि जिस वक्त आप दा विसाल होए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ आप दी तरफ 70 बंदे आए, और 70 बंदे आके उन्होंने जेड़ा तो सरकार अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़े, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नजाशी बादशाह भी गवाही दी कि मैं गवाही देना कि जिस नबी दे उते किताब उतरी है और जिसकी किताब दी जाफिर तैयार तिलावत किया करी दे, मेहरबानी करो मेरे ये अल्फाज उस नबी तक पहुंचा दो कि मैं कसम खा के आदा कि वो नबी भी सच्चा है ते ओदे उते उतरन वाली किताब भी सच्ची। जिस वक्त गल की ने तो अल्लाह ताला उन्होंने जिस वक्त आप दा विसाल होए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मैदान के अंदर है, और तबूक उस चश्मे तबूक दा माना है वालां दी लिट, वालां दी लिट नु तबूक आदे ते वालां दी लिट तू के मुराद है कि वो जेड़ा तबूक दा मकाम है उथे एक चश्मा है, 30,000 दा लश्कर है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जेड़े जंग लड़न वास्ते गए, और उस 30,000 दे लश्कर दा मुआमला ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त उते पहुंचे ते एक वालां दी लिट के बराबर चश्मा पिया चलदा है। साहबे कराम भी प्यासन 10,000 ऐसे साहबी हैं जेड़े घुड़सवार हैं, घोड़ों दे उत्ते सवारी करके आंदे पे लड़न वास्ते रूमियां दे खिलाफ, और रूमियां दी 50,000 तो गिन के 1 लाख तक उन्हां दी तादाद है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त साहबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके वेंदे तबूक के अंदर, और वालां दी लिट के बराबर पिया चश्मा चलदा है। मेरे आका ने फरमाया थोड़ा जिहा पानी घिन के आओ ना मेरे को, सरकार को पानी घिन के गए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त उस पानी रिठा, सरकार अलैहिस्सलाम ने पानी नु अपने मुंह दे नाल लाया, और मुंह दे नाल ला के सरकार ने उस बर्तन दे अंदर कुल्ली फरमाई, और कुल्ली फरमा के मेरे आका ने फरमाया कि जाओ ये जितना भी पानी है इसनु चश्मे दी जगह दे गिरा दे, और सारे दा सारा पानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों जेड़ा बर्तन दे विच आया है, जेदे विच मेरे आका ने कुल्ली फरमाई, उस पानी नु दोबारा उस चश्मे दे उत्ते उल्टाया गया, और जिस वक्त अंडेला तो जेड़ा चश्मा है पहले तो इतना है कि चंद एक पी सकते हैं, लेकिन वो वालां दी लिट दे बराबर जेड़ा तबूक दा चश्मा है ओदे अंदर अल्लाह ताला ने इतनी बरकत पैदा की थी कि 30,000 भी पानी पी गए, उन्हां दी सवारियां भी पानी पी गईयां, लेकिन पानी वत भी उन्हें मौजूद है जिवें पहले पानी। तो उस मैदान के अंदर जिस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम पहुंचे, मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा सफा सीधियां करो। या रसूलुल्लाह वजह के सफा सीधियां फरमाए दे पे हो? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा जिने सारे कुरान नु सुन के ते जेदी अखां दे विचों आंसू निकले हन, जेंदे आंसुआं दे उत्ते मेरे रब ने किताब दी आयत नाज़िल फरमाई है, फरमाया कि उस बंदे दा अज विसाल हो गया। करके मुर्शिद मौला अली दा नारा हैदरी फरमाया कि वो बंदा जेड़े बंदे दी अखां चों आंसू निकले हन, उस बंदे दा आज विसाल हो गए हबशा दे अंदर। और हबशा दे अंदर जिस वक्त विसाल होए, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला शान फरमाते हैं कि खुदा दी इज्जत दी कसम है, हबशा तो लेके मैं निठे कि वो तबूक दे मैदान तक 700 मील दा फासला आई, और 700 मील के फासले के दरमियान कोई ऐसी रुकावट नहीं जिन्होंने अल्लाह ताला ने दूर न फरमा देता हुए। फरमाया कि सारियां रुकावटें दूर हो गई हैं, सारे जितने भी पर्दे हैं सारे हट गए। नजाशी बादशाह के जनाजे नूं आप दे जस्ते अक़दस नूं हजरत जिब्राइल अपने पनां दे उत्ते घिन के खड़े हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पे पढ़ बंदा मरे 700 मील के फासले ते कीती कुरान दे नाल मोहब्बत होवे। जिस वक्त कुरान दे नाल बंदा मोहब्बत करे, कुरान दे नाल बंदे दा तल्लक होवे, और कुरान नु सुन के बंदे दे आंसू निकले, होवे भी ईसाई
और ईसाइयां दा जेड़ा ने सब तो वड्डा उन्हां दा होवे काफिर नु चलावण वाला ते वत जिस वक्त वो कुरान दे नाल मोहब्बत करे अल्लाह ताला ईमान ही अता फरमा दींदे ईमान तो बाद उन्हां दी शान दे अंदर कुरान करीम दी आयत नु भी नाज़िल फरमा दींदे ते नाल ए भी दसा दींदे कि लोगो जेड़ा बंदा कुरान करीम दे नाल मोहब्बत करिंदा है या जेड़ा बंदा कुरान करीम दे नाल ताल्लुक रखदा है वो आम नहीं रहंदा बल्कि जिस वक्त उसदी रूह उस जिस्म विचों निकलदी है असां जिब्राइल नु हुक्म दींदे कि जिब्राइल बंज ते उदी हबशा दे अंदर मैयत चा के अपने परां दे उत्ते सामने कर असां खुद ओदा वल वल वाल वलो वल गैसू वल वल दे विच विंगन बिल वल विंगन वल वल दंगन बिश्किर काले जिंगन जाल घतन विच जल दे जालन इश्क दी खास तड़ंगन अजाब ते फक्कन भाप कित खमदार खमीदा लिंगन। क्या बात है वाह वाह सुभान अल्लाह। तो याद रखो कि जिसने भी कुरान के साथ मोहब्बत कर ली अपने तल्लक को कुरान के साथ जोड़ लिया जिसका तल्लक और रिश्ता कुरान दे नाल हो गया वो तो तल्लक ते रिश्ता जिस वक्त कुरान दे नाल मजबूत थी वेंदे ते जुड़ वेंदे तो वो आम बंदा नहीं रहंदा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे साबिन हजरत उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु ताला आप कुरान करीम की तिलावत पे फरमाइंदे और ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा जिस वक्त पहुंचे ना कुरान करीम दी इसी सूरत दे दूजे रकू दे उते ते काल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी आप दी सवारी आप दे कोल बदी खड़ी है आप दी सवारी दबकी है और दबकी किस वजह तू है आप दा बेटा आप दे नाल सुता पिया है आप दी सवारी दबकी है कि एक बदल आए और बदल बिल्कुल करीब थी गई आपने कुरान करीम नु बंद फरमा देते बंद फरमाने और बदल पीछे हट गई है जिस वक्त हट गई है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा फरमाइंदे हजरत उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं जिस वक्त सुबह हुई तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह के अंदर मैं हाजिर होया मैं अर्ज की अल्लाह के रसूल मेहरबानी करो ना एक रात जो तू पर्दा तो उठाओ रात वक्त आई मैं कुरान करीम की तिलावत पिया करीना काल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली जिस वक्त मैं इत्थे पहुंचा था एक बदल मेरे करीब थी और एक ऐसा बदल आई कि जिसने मेरे पहले कहला नहीं निठा और उसका रंग कोई अजीब तरह दा है और अजीब तरह की खुशबू आती है विचों और उस बदल तो डर के मेरी सवारी जी है दबक पई है क्यों उसी वजह है आई कि कुरान करीम दा नूर और कुरान करीम की असमत की वजह तो और जिस वक्त बदल आपके करीब होया और जेड़ा नूर पिया बरसता है वह सवारी उस नूर की ताब न ला सकती। आपने फरमाया कि जिस वक्त सवारी करीब आई है सवारी दबकी है और बदल मेरे करीब आया तो मैं कुरान करीम को बंद कर देते और बंद करके जिस वक्त मैं बंद की तो बदल मेरे तो दूर चला गया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर फरमाए ऐ उसैद बिन हुदैर वो सिर्फ बदल नहीं बल्कि अल्लाह दी रहमत दा बदल है और उस बदल के अंदर अल्लाह ताला दे फरिश्ते बैठे हुए हैं और उन फरिश्तों का काम क्या है फरमाया कि वो तेरी तिलावत सुन के तेरे करीब आंदे पे हैं अगर तू कुरान करीम की तिलावत बंद न करेगा तो फरिश्ते बदल दे विचों निकल के आके तेरे मुसाफा करेगा बदल दे विचों निकल के आके क्या करेना मुसाफा करेना। आखिरी गल इस गल तो बाद इंशाअल्लाह मैं अपने गुफ्तगू नु समेटदा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला दौरे मुबारक है आप ते दौरे मुबारक के अंदर देखो सही ना जेड़े बंदे ने कुरान को अपने दिल के अंदर वसाए और फिर देखो कुरान दे नाल मोहब्बत करने वाला ये आलम है तो जिस बंदे दे दिल के अंदर कुरान है और जेड़ा बंदा सारी जिंदगी कुरान की खिदमत करींदे गुजार नहीं दे तो उस बंदे का क्या आलम ते मकाम हो सी। रिवायत के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला दौरे मुबारक है और इस मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर इमाम हाकिम ने नकल फरमाए मोचमुल कबीर के अंदर रिवायत मौजूद है मोजमुस सगीर के अंदर रिवायत मौजूद है अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की शरह के अंदर उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी के अंदर रिवायत रखी है फरमांदे कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला दौरे मुबारक है एक ऐसा बंदा है जेड़ा एक औरत के नाल मोहब्बत करने लगी उस औरत का चेहरा डिठल तो फिदा थी गई फिदा थी मन तो बाद उस औरत के नाल गलबात की थी उधर रास्ता रो के साखिस मैं तेरे मोहब्बत करी ना और उस मोहब्बत लुबे लुबाब है कि मैं तेरे निकाह करना चाहना और अता इंज कर मेरी छोटी जी शर्त है उस शर्त को कबूल करते मैं तेरे जेड़ा निकाह कर गिनसा। उसने फरमाया कि शर्त है उस सोचा कि कोई मैनासी मैदान फतह करके आ ये सोचो उसके मैनू कोई पहाड़ चावण वास्ते आखी के पहाड़ चाह के फिलानी जगह तो मुंतकिल कर लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ाने लिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामा है वो शर्त के रखी शर्त रखी उसके 40 दिन मन के हजरत उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ जिस वक्त नमाज पढ़ के 40 दिन तो बाद तू मेरे को वापस आ से इसे चौराहे ते मैं तेरा इंतजार करे सा एक दिन गुजरा दो दिन गुजरे 3 4 5 6 7 10 जिस वक्त 40 नहीं गुजरे औरत अपने वादे के मुताबिक उस चौराहे ते आ गई चौक के उत्ते आके आप इंतजार करनी दी पई है। रिवायत के अंदर आंदा कि इंतजार करते करते जिस वक्त तो बंदा आए ना
जंहिंदे उते 40 ॾींहं दी शर्त आई। उस बंदा जिस वक्त उतो गुजरन लगे उस चौक के अंदर, तो उस क्या है वो उस औरत नजर चुरा के बे पास मुंह करके गुजरन लगे। उस औरत सद मारिए कह वंजन वाला 4 ॾींहं पहले तो सारा कुछ मेरे तो फिदा करीना, सारा कुछ मेरे तो लुटावण वास्ते तैयार हमें, और तेरी हालत यह है कि तू सारा कुछ देवण वास्ते जेड़ा था तैयार खड़ा हमें, लेकिन 40 ॾींहं तो बाद तेनू के थी है कि मैं तो रस्ते ते तेरे इंतजार पे करीनिया, रस्ते दे उत्ते मैं तो तेरियां राहां पे तकदियां और तेरियां राहां दे अंदर अपनी पलकां पे विछाईंदियां, लेकिन तेनू के थी है कि तू जेड़ा था मेरी तू नजर चुरा के ते बे पास मैं दा पिए। आपने फरमाया कि 40 ॾींहं पहले सिर्फ मैं तेनू डिठाई, तेरे चेहरे ते मेरी नजर पई आई, ते तेरे चेहरे नू देख के मैं तेरे उत्ते फिदा थी गया। तैं शर्त रखी कि उमर दे पीछे बन के नमाज़ा पढ़। हजरत उमर फारूक दे पीछे मैं नमाज़ा पढ़न लगा, पहली नमाज पढ़ी मी, दूसरी पढ़ी मी, तीसरी पढ़ी मी। हजरत उमर फारूक कुरान करीम दी तिलावत पे करेंदे हैं, फरमांदे कि तिलावत करते हैं ते ओ जे लफ्ज निकलदे हैं वो लफ्ज मेरे दिल ते उत्ते असर करिंदे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान दे लफ्ज़ां दी वजह तो हजरत उमर मुबारक दी जुबान पाक के जेड़े लफ्ज निकलदे हैं वो लफ्ज मेरे दिल दा जंग मिटांदे गए, और जंग मिटा मिटा के एक वक्त ऐसा आए कि अल्लाह ताला ने सारे पर्दे हटा देते। मैं उस हुसन नु ताकदे जे इस कुरान मैं के कुरान दी बरकत दे नाल अल्लाह ताला ने मैनू वो जलवे दिखाए कि हुण उस जलवे तो बगैर ते उस जलवे तो बाद किस जलवे दी जरूरत नहीं है, कहीं हुसन की जरूरत नहीं है, कहीं बंदे की जरूरत नहीं है। मैं तो अपना सारा कुछ फिदा कर बैठा, बाज खुदा दे इस दुनिया ते मेरा ढोल सहारा तू है, ते तेरे बाद न अखियां कुछ वेखन मेरी अख दा तारा तू है, मैं तालिब तू मतलूब आका मेरी मौज किनारा तू है, सकु शाकिर जान प्यारी है पर जान तू प्यारा तू है। अल्लाह ताला सानू सारा नु कुरान करीम दी खिदमत और इदे नाल वल वल वाल वलो वल गैसू वल वल दे विच विंगन। असल से सरकार अली सलातो सलाम दी शान है वल वल वाल वलो वल गैसू वल वल दे विच विंगन वल वल विंगन वल वल डिंगन बशीर काले जिंगन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फ़े मुबारक है उसकी ये बात हो रही है कि बल बल बाल बलो बल गैसू वल वल दे विच विंगन बल बल विंगन बल बल डिंगन बशीर काले जिंगन। मतलब जिस वक्त ये जुल्फां खुलदियां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम दी तिलावत फरमांदे तो कुरान आते नहीं वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़ ज़कर वल उन्सा। दूसरी जगह ते आते वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। महबूब जी ने थारे चेहरे तो जुल्फा हट दियन इन पिया लगदे कि 14 तबक रोशन थी कि अल्लाह ताला थारे चेहरे दे अंदर पैदा फरमा लेते। हजरत मैशा सिद्दीका भी फरमाईनी आप दी हदीस है फरमाया थाड़ा चन्ने जेड़ा आसमानां दे उत्ते निकलदे वो थाड़ा चन्ने जेड़ा आसमानां दे उत्ते बुलंद थी के थानू रोशनियां नहीं दे। फरमाया कि थाड़े चंद दी क्या बात है, लेकिन मेरे चंद दे बारे में सुनो उसके अंदर दाग है, मेरा चंद मदीने दा चन्ने। फरमाया कि थाड़ा चन्न भी इंज लगदे कि मेरे महबूब दे चेहरे दे अंदर पिया वो भी तैरदा हो, वो पिया क्या करिंदा होवे तैरता पिया हुए। मतलब हजारा चंद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कुर्बान ते फरमाइंदे कि वल वल बाल वलो वल वल बाल वलो वल गैसू वल वल दे विच विंगन वल वल विंगन वल वल डिंगन बिशर काले जिंगन जाल घतन विच जलदे जालन इश्क दी खास तड़िंगन अजाब ते फक्कन थाप जित खमदार हमीदा डिंगन।